नमस्कार रोयलकट समाचार में मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस समय बड़े संकट का सामना कर रही है। जी हां, आपने सही सुना, भाजपा सरकार पर एक ऐसा संकट आ पहुंचा है जहां पर उप मुख्यमंत्री बनने का दावेदारी पेश कर रहे हैं संजय निषाद। तो वही संजय निषाद अपनी पूरी कहानी, अपनी आप बीती लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने गृह मंत्री से भी बात की है, अपनी आप बीती बताई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडिटर रवि सक्सेना जी। हम रवि सक्सेना के पास चलते हैं और पूछते हैं कि पूरा माजरा आखिर है क्या। शीतल, अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संकट में है, क्योंकि संजय निषाद अपनी पूरी पीड़ा लेकर के अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे थे और उन्होंने वहां यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो जैसे भगवान श्री राम की नैया पार लगाई थी निषाद परिवार ने, वैसी ही भारतीय जनता पार्टी की भी नैया निषाद परिवार लगाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि संजय जी अपनी नैया तो पार लगा लें। अगर संजय जी की नैया पूरी पार लग जाएगी तभी तो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगेगी। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन इस जो उन्होंने सगुफ्ता छोड़ा है उससे कहीं ना कहीं तो शीतल मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरह से संकट में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही ये दावा कर रही हो कि उसने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाला मसला निपटा लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर भी है कि 2022 का जो चुनाव है वो इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा। मैं शीतल आपके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि जहां आरएसएस अपना कैंप कर रही है, उसने अपना एक नुमाइंदा बिठाया है और भारतीय जनता पार्टी की हर गतिविधि पर नज़र रखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 2022 में कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, क्या वो सीटें जो थीं वही रहेंगी या 300 प्लस चली जाएंगी। लेकिन संजय ने जो कहा है, जो निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कि यदि हम 2022 से पहले उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा 300 पार पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कहीं हमारी सहयोगी नाराज हो गए तो भाजपा को 2022 में किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। शीतल, पूरा इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है उसके मन में डर है, और डर है भारी से तो है ही, लेकिन अंदर भीतर घात जो चल रही है उसको लेकर के भी। अभी आपने देखा होगा कि योगी तत्काल बिना बताए, बिना किसी कार्यक्रम के केशव प्रसाद मौर्य जी के घर पहुंच जाते हैं, जो कि अपने 4 साल पूरे कार्यकाल में एक बार भी योगी जी ने केशव प्रसाद मौर्य के घर की ओर रुख नहीं किया। चुनाव आया, गद्दी दिखी, कुर्सी पर नज़र, कहीं डगमगा ना जाए, इसलिए योगी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ और इस बहाने उन्होंने उनके बेटे और उनके पुत्र वधू को क्या किया, सम्मान दिया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें कोई ऐसा आश्वासन दिया होगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सामने तो एक बात साफ कर दी है कि 300 पार और योगी सरकार। भाजपा में जैसे कि कुर्सी को लेकर उठापटक जारी है, तो वही संजय निषाद जो कि गृह मंत्री से मिले हैं और अपनी आप बीती सुनाई है। अब राम जाने क्या उन्होंने खिचड़ी पकाई थी, अब उसी के चलते एक दूसरा चेहरा भी सामने देखने को मिल रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री के दरबार में पहुंच चुकी हैं, जहां राम जाने उन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने एडिटर रवि सक्सेना के पास। जी रवि, अनुप्रिया पटेल का क्या पूरा मामला है, कृपया हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। शीतल, एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। कभी संजय और अब एक नया नाम अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल भी अभी कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के पास पहुंची थी। उन्होंने भी अपनी दर्द भरी दास्तां उनको सुनाई थी। वो भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उनकी दावेदारी हो, उनको उनके कोटे का हिस्सा मिले।
और इसलिए वो चाहती हैं कि जो 2022 में चुनाव होने हैं उसमें उनकी दावेदारी बढ़े, उनको सीटें ज़्यादा मिलें, उनके जो लोग हैं उनको सरकार में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के 2022 चुनाव को लेकर के बड़े संकट में है, क्योंकि उसकी सहयोगी थी, उसकी सहयोगी पार्टी थी एक कुशवाहा चले गए। अब बचे संजय निषाद ने भी अपना एक प्रस्ताव रख दिया। दूसरी अनुप्रिया पटेल, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रही हैं। तो शीतल, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि योगी सरकार 2022 चुनाव में जो लक्ष्य है उनका 300 पार योगी सरकार, वो शायद उनका जो जोड़ गणित है, गुणा भाग है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पहुंच नहीं पाएंगे 300 सीटों तक, क्योंकि जिस तरह से उनके सहयोगी उन्हें, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, चाहे संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों या और सहयोगी हों, वो चाहते हैं कि भाई सरकार है, सरकार में 4 साल आपने काम किया, आप हमें हिस्सेदारी दीजिए, आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए। जो उत्तर प्रदेश में टिकट बटेंगे उसमें दावेदारी उनकी होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से 200 पार इस बार सन 2022 का चुनाव इतनी आसानी से जीत लेगी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल देखना ये होगा क्या 2022 में भाजपा अपना परचम लहराती है या नहीं। जिस प्रकार से भाजपा में उठक पटक जारी है कुर्सी को लेकर, तो वही सहयोगियों ने भी कुर्सी पाने के लिए कई अपने जाल बिछा रखे हैं। अब देखना ये होगा क्या योगी सरकार 2022 में जनता पर राज कर पाती है या नहीं। वैसे एक बात तो कहना निश्चय है कि इस समय भाजपा में योगी सरकार पर एक बड़ा संकट आ पहुंचा है।